किया जाता है। कहीं उनके मकानात गिराए जा रहे हैं, चाहे जेडीए हो, हाउसिंग कॉलोनी हो या दूर फॉरेस्ट वाले हों, उनको तंगो तलब करते हैं और उन्हें उजाड़ कर इधर उधर कर देते हैं। और फिर दूसरी बात, जहाँ भी कोई ऐसी तंजीम का कोई भी यानी अपना इंस्टीट्यूट बनाना है तो सिर्फ गुजर बकरवाल की ज़मीनों पे वो एक्वायर भी नहीं की जाती, बल्कि ज़बरदस्ती छीन ली जाती। जबकि कानून है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत कि इन लोगों को बसाना है, इन लोगों को हकूक़ देने हैं। वो एक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट होने के बाद आज भी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब हमने ये इंफॉर्मेशन तलब की तो एक भी शख्स को कोई इसका हक नहीं मिला फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत। तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, आप देखते हैं अब एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात इन पर धर के, कभी गोया ये जानवरों की तस्करी का है, कभी चिट्टा हीरोइन की तस्करी का है। देखिए, बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं, लेकिन कभी किसी की ज़ात को लेके किसी ने ये बात नहीं कही कि फिलहाल ज़ात का आदमी पकड़ा गया। लेकिन अगर कोई गुजर एक आधा कहीं मुलव्वस पाया जाए तो उसकी ज़ात के साथ उस जुर्म को भी उसकी ज़ात के साथ बताया जाता है। तो ये तमाम बातें आज लेके हम आप लोगों के सामने हैं। और एक और बड़ी बात, ये जो सानहा हुए हैं अभी मछेल यात्रा के दौरान और फिर कठुआ में ये जो बादल फटने के हादसात हुए हैं, उसके लिए भी हम ज़ाहिर अफसोस करने के लिए आज यहाँ आए और ये मांग करने के लिए हैं कि उन लोगों की मदद की जाए और फिर इनके होने के या सरजद होने के यानी कारण पता किया जाए कि कारण क्या है। क्या कहीं हम कुदरती चीज़ों में ज़्यादा अमल दखल तो नहीं दे रहे हैं? क्या हम ज़्यादा टनल निकाल के, ये जो ब्लास्ट करके वो टनल निकालते हैं, क्या पहाड़ उनसे हिल तो नहीं गया है? इस पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं इसमें कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस किस्म के जो ये हैं वजूहात सामने आ रही हैं, तो गुजर यूनाइटेड फ्रंट के मैं अपने जनरल सेक्रेटरी साहब एडवोकेट मोहम्मद आजम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक इंट्रोडक्शन दे दें, जो यहाँ हमारे ऑफिस बियरर्स हैं उनके मुताल्लिक ये बता दें। मोहम्मद, पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसा कि अनवर साहब ने आपको बताया कि गुज्जर यूनाइटेड फ्रंट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1992 में बनी थी और ये वक्त के साथ फिर क्योंकि कुछ जो उस टाइम पे जैसे अनवर साहब थे या और इनके साथी लोग थे, तो वक्त के साथ थोड़ा सा मतलब वो एक एज के साथ हो जाता है कि चीज़ें ट्रैक पर नहीं रह पाई। तो आज हम सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया, जितने भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोगों ने ये मिलकर फैसला किया था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसने बहुत सारे काम किए पहले, चाहे वो फेक एसटीज के रिगार्डिंग ले लो या किसी और चीज़ के रिगार्डिंग ले लो, वो बहुत सारे इशूज़ पे काम किए हैं। तो आज दोबारा से हमने इसको एक फिर से कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश की है और इसमें आज जनाब चौधरी सजाद मजीद साहब जो हैं इनके चीफ पैटर्न रहेंगे, चौधरी अनवर साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं इसके, इश्तियाक भट्टी साहब हैं ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, शौकत अली चौधरी साहब हैं ये वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद अकरम साहब हैं ये जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं खुद भी इसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, बशीर नून साहब हैं वो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, मोहम्मद सादिक हैं स्पोक्स पर्सन और महमूद अहमद रिजवी एडवोकेट हैं ये सेक्रेटरी हैं इसमें, आमिर खलील खटाना ये भी सेक्रेटरी हैं और मोहम्मद काशिफ ये सेक्रेटरी हैं और काफ़ी सारे इसमें हमने मेंबर्स रखे हैं। तो ये आज हमने इसको दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया है और ये आने वाले वक्त में और बाकी इसमें मेंबर रखे हुए हैं हमने, उसमें डॉक्टर गफूर साहब हैं, फारूक शिकारी साहब हैं, फातिमा फारूक जी हैं, अमीरुद्दीन किसाना साहब हैं, जिनकी एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे साथ वो है प्रेसिडेंट गुज्जर इस्लाही कमेटी, उनको हमने एज ए मेंबर रखा है। और ये जो जिनकी अपनी अपनी कमेटी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी चल रही है, इन लोगों ने भी हमें ताउन दिया और साथ में मिल के काम करने की हमें आज के बाद जो भी फ्यूचर में हम होगा इंशाल्लाह मिल के हम एक दूसरे के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब इश्तियाक भट्टी साहब से कि वो अपनी बात रखें। पहली बात तो ये है कि बड़े शार्ट नोटिस पे आप जो मीडिया आगे हजरात हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा गुजर बकरवालों की बात को ऊपर तक पहुंचाते हैं और आप डेमोक्रेसी में आपका बड़ा रोल है।
पहली बात तो ये है कि जो हमारी ये गुजर यूनाइटेड फ्रंट है, यही ऑर्गेनाइजेशन थी जो पिछले 2 साल में जिसने दूसरे कम्युनिटी को एसटी देने का अपोज किया। और हम बुनियादी जो हमने गुजर यूनाइटेड फ्रंट का मसला यह है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनें बनी हैं लेकिन वो कोई काम नहीं कर रही। तो हमने फिर ये बैठ के तय किया कि गुजर यूनाइटेड फ्रंट को रिवाइव किया जाए, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, ताकि गुजर बकरवालों के मसाइल जो हैं वो अच्छी तरह हम हाईलाइट करें। नंबर 1, आप मीडिया हज़ार से मेरी गुजारिश है कि आप इस बात को जरूर हाईलाइट कीजिए कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है तो वो बहुत सारे केसेस उनके अभी पेंडिंग हैं। तो जब उनके केसेस पेंडिंग हैं तो उनको यानी उनके मकान ढाना और उनको खदेड़ना वहां से, ये बिल्कुल सरासर ज्यादती है। और अभी पुंछ में आपने देखा है, वहां मैं आपको मिसालन एक बात बताता हूँ कि हमारा वहां 1 नंबरदार है, उसके बाद 1000 कनाल जगह है गवर्नमेंट की लैंड, उसको नहीं छेड़ा है। उसके जो आगे बेचारे वो डेवलपर्स हैं जिनके पास 2-2, 4-4, 5-5 मरले, उनके कल ढा दिए फॉरेस्ट में। तो मेरा ये कहने का, जम्मू में भी ऐसा हो रहा है, जो हमारे लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने 1000 कनाल जमीन, 500, 100 कनाल जमीन बेच दी है गवर्नमेंट की, उन पर पीएसए लगना चाहिए, उनको अंदर होना चाहिए और उन पर एक्शन होना चाहिए, बजाय इसके कि बजाय आप खानापुरी के लिए जेडीए जो है वो इसी तरह में जाके हमारे गुजरों के मकान ढा देती है। तो मैं वीसी जेडीए को ये बताना चाहता हूँ कि हम आपको हाईकोर्ट में घसीटेंगे। और जो 154 कनाल मार्बल मार्केट में जगह आपने बड़े बड़े लोगों को दी है, अगर वो खाली नहीं कराएंगे तो हम हाई कोर्ट में आपको घसीटेंगे। और आप गुजर बकरवालों पर ये प्रभार क्यों कर रहे हैं, मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 47 के बाद अगर हिंदुस्तान, हम ये नहीं, सारे लोग नेशनलिस्ट हैं, हम ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये बता दूं कि आप फौज से पूछ लिए, फौज के जनरल्स का बयान है कि गुजर बकरवाल हमें अगर हमारी सहायता नहीं करते बॉर्डर पे तो मिलिटेंट सीट से भी ज्यादा तेज हो सकती थी। और गुजर बकरवाल वो लोग हैं जो शाना बिछाना भूखे प्यासे भेड़ों के साथ, अपनी भैंसों के साथ हिंदुस्तान का काम करते रहे। हिंदुस्तान की आईबी से पूछ लीजिए आप, और इसीलिए इनको एसटीबी दिया था। तो मेरी गुजारिश ये है कि एक फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट, और दूसरी बात यह है कि जो फेक सर्टिफिकेट्स का सिलसिला अभी तक वैली में जारी है, इसको बंद हो जाना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इनके लिए जो हजारों कनाल, लाखों कनाल आपके पास स्टेट लैंड है, तो उस पर गुजरों को बसाया जाए, क्योंकि अभी भी 7 लाख आबादी इनकी ऐसी है जिनके पास न घर है ना कुछ है। तो मेरी गुजारिश ये रहेगी कि अगर आपने एक्शन करना है तो मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और डिवीजन कमिश्नर जम्मू से कहूंगा, कश्मीर से कहूंगा कि अगर आप में गट्स है तो आप उन लोगों से जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन पे जरा अंकुश लगाइए, उनको दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। एंड पीएसए ऐसे लोगों के होने चाहिए ना कि गरीब गुजरों के लिए, तो हमारी बरादरी को तंग न किया जाए। हमारा आज यही मकसद था। थैंक यू। एक बात मैं यहाँ ऐड कर दूं, जैसे कि भट्टी साहब ने कहा हाईकोर्ट को, डीबी की जजमेंट है, डीबी की जजमेंट ने वहाँ सरकार ने बताया है कि हमारी कितने लाख कनाल जमीन जो है वो सरकारी लोगों के अंडर है, लेकिन सिर्फ गरीब गुजर को ही पकड़ा जाता है। जैसा कि इन्होंने मिसाल दी कि यहाँ मार्बल मार्केट के इर्द गिर्द बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल हैं, बड़े बड़े लोगों की कोठियाँ हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन एक गरीब गुजर का अगर छोटा सा कुल्ला है उसको जाके उखाड़ के फेंक देंगे। इस किस्म की चीज़ें रुक जानी चाहिए, वरना मैं आप बता देता हूँ कि इसके जो नताइज हैं वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। गुजरों पे ज्यादतियां करना फौरी तौर पे रोक दे सरकार, पुलिस। और आप देखते हैं कि मैनिपुलेट कर लेते हैं, एनकाउंटर, झूठे एनकाउंटर करके एक पुलिस अफसर कहता है बच्चा शहीद हो गया। ओ भाई, पुलिस अफसर का ये काम है कहना कि शहीद हो गया, तो फिर इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना कि किसने मारा है और क्यों मारा है, किस पिस्तौल से गोली निकली है, किस बंदूक से गोली निकली है। इन्वेस्टिगेशन आप करते ही नहीं, उन लोगों को दबा के किसी तरीके से उस केस को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो इस किस्म की चीजें ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं हो रहा है, इनको फौरी तौर पे रुकना चाहिए और सरकार को ये देखना चाहिए कि इनको रोकना पड़ेगा। अब हम छोटी मोटी कोशिश करते हैं, अभी देखिए मक्खन दीन वाला केस था, उसमें हम रिट पिटीशन पेंडिंग है। ये जो शेड्यूल ट्राइब दिया गया सो कॉल्ड पहाड़ीज को इलीगली, उसकी रिट पिटीशन पेंडिंग है, वो मैंने की हुई है जाती तौर पे, और अपने आजम साहब भी उसमें हैं और भी लोग हैं। तो हम ना सिर्फ अब सड़कों पे लड़ेंगे बल्कि अदालतों में, पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट तक हम गुज्जर बकरवाल के हकूक के लिए लड़ेंगे। ये और सरकार को होश के नाखून ले लेने चाहिए। सरकारें हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। लिहाजा एक बैलेंस तरीके से डेमोक्रेसी वे से और डेमोक्रेटिक वे से हुकूमत होनी चाहिए और अफसरान को भी उसी तरह काम करना चाहिए, हक व इंसाफ के साथ।